हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज की क्लास है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। बाकायदा मैं एक बार आपको मोटा मोटा इनके फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, तो इनके फॉर्मूले के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। और फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस करते हैं आपके असाइनमेंट के। बेटा प्रॉफिट और लॉस में पहली चीज़ आती है आपके पास प्रॉफिट की। किसकी आती है बेटा? प्रॉफिट की। प्रॉफिट होता क्या है? तो बेटा प्रॉफिट तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो होता है बेटा वो बड़ा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तभी प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ सर? जो सेलिंग प्राइस उसमें से आप क्या माइनस कर दी? कॉस्ट प्राइस। भाई जितना माल आपने बेचा उसमें से जितने में आपने वो खरीदा उसको क्या कर दो बेटा आप? माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। सेम बात आपसे पूछे कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है बेटा कि आपने कितना मुनाफा कमाया, किस पे कमाया बेटा, कितना प्रॉफिट कमाया, किस पे कमाएंगे? कॉस्ट प्राइस पे कमाते हैं। तो डिवाइड कर दो बेटा कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई में लिखो 100। और पीछे क्या चलती है अपने पास? एक पूछ चलती है बेटा परसेंटेज की। किसकी चलती है बेटा? परसेंटेज की। अगला कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या प्रॉफिट परसेंटेज है और आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, तो आपसे पूछो सेलिंग प्राइस निकालो। क्या निकालो बेटा? सेलिंग प्राइस। तो कुछ नहीं करना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये बात याद रखना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। क्या है बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना है बेटा? कॉस्ट प्राइस। क्या लिखना है आपको? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी एक बात आती है बेटा लॉस की। किसकी आती है आपके पास? लॉस। तो भाई लॉस कब होता है? लॉस तब होता है बेटा जब आपका कॉस्ट प्राइस जो होता है वो छोटा होता है किसी बेटा? सेलिंग प्राइस से। किसी बेटा? सेलिंग प्राइस से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इस बैंडेज की बात करता हूँ, इस बैंडेज की। तो अगर ये बैंडेज मार्केट में 2 रुपए की और आपने बेचा बेटा घर पे लाके 1 रुपए की, तो आपको क्या हुआ? घाटा। देखो मैंने इसकी कॉस्ट प्राइस गिनी थी 2 रुपये, पर आपने बेचा कितना बेटा? सेलिंग प्राइस 1 रुपये में। कितने बेचे बेटा आपने? 1 रुपये में। तो आपको क्या हुआ? घाटा हुआ, यानी आपको लॉस हुआ है। यानी जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटा हो जाए बेटा सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होता है? हमेशा घाटा होता है। ठीक है। अच्छा, अब लॉस निकालते कैसे हैं? तो वही बात है सर, कॉस्ट प्राइस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। सेम बेटा मैं कहता हूँ लॉस परसेंटेज की बात। किसकी बात करता हूँ मैं? लॉस परसेंटेज की बात करता हूँ। तो जब मैं लॉस परसेंटेज की बात करता हूँ तो बेटा आप क्या कहोगे? सर लॉस हुआ मेरा किस पे हुआ बेटा? लॉस कॉस्ट प्राइस पे हुआ। मल्टीप्लाई में क्या करो बेटा? 100 और पीछे क्या लगा दोगे आप? परसेंटेज की। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा बेटा? लॉस परसेंटेज। अगर आपसे फिर से आपसे गई सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना। हमें पता है सर 100 माइनस का आप लिखेंगे लॉस परसेंटेज। क्या लिखेंगे बेटा? लॉस परसेंटेज। अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा? आप 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या चलेगा? कॉस्ट प्राइस। क्या चलेगा बेटा आपके पास? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस में ये 6 फॉर्मूले बेटा, ये आपको बिल्कुल टकाटक आने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप पे भारी नहीं होगा। अगर ये आपको अच्छे से याद नहीं है तो हर एक क्वेश्चन आपके ऊपर भारी पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो मैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ कि अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। देख बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला है आपके सामने कि सर एस पी बड़ा है किससे? सी पी से बड़ा है। तो देन देर इज ऑलवेज कि आपके पास हमेशा क्या आएगा? एक लॉस आए। देखो जब एस पी हमेशा सी पी से बड़ा होता है तो आप क्या कमाते हो? आपने पहला ही जो फॉर्मूला याद किया वो क्या किसका किया बेटा? प्रॉफिट का किया है। तो क्या कहोगे सर? जब एस पी हमेशा बड़ा होगा सी पी से तो मैं क्या करूँगा? हमेशा प्रॉफिट कमाऊँगा। क्या कमाऊँगा? आपके पास प्रॉफिट। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
तो जब सीपी बड़ा हो बेटा किससे, एसपी से, जब सीपी बड़ा हो एसपी से, तो हम क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को मैंने छोटा दिखा दिया और सेलिंग प्राइस को बड़ा दिखा दिया, जो कि गलत है। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। सीपी क्या होगा बेटा मेरे पास, बड़ा होगा, और एसपी क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो जब सीपी बेटा बड़ा है एसपी से, तो आपके पास हमेशा क्या है बेटा, लॉस आएगा। क्या है बेटा मेरे पास, लॉस, या लॉस परसेंटेज भी कह सकते हो सर, लॉस आएगा। और आप क्या कहेंगे सर, लॉस परसेंटेज। सेम यहाँ पे आप क्या कह सकते हो बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर प्यारे बच्चों इतनी बात। चलिए, जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्या सेकंड क्वेश्चन कहते हैं बेटा कि आपने कभी भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है, आपने कभी भी आपने लॉस कमाया, तो वो किस पर कमाते हैं आप। कहते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बाय प्रॉफिट परसेंटेज, और जो लॉस परसेंटेज है वो किस पर कैलकुलेट होता है, वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है या आपका सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो अभी मैंने बताया, देखो यहाँ से जब मैंने लॉस परसेंटेज की बात की तो अपन में क्या लिखा बेटा, कॉस्ट प्राइस। जब मैंने प्रॉफिट परसेंटेज की बात की तो भी मैंने क्या लिखा बेटा, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि सर जो हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा किस पे करते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। यदि बात समझ में आ गई सभी को, उम्मीद करूँगा क्लियर होगा बेटा सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देखिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है कि श्यामा परचेज 20 डजन फॉर टॉय एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। देखो बेटा, पहली करने से तो मुझे पता चल गया कि सर टोटल जो टॉय हैं वो कितने मेरे पास बेटा, 20 दर्जन है। कितने बेटा मेरे पास, 20 दर्जन, ठीक है। आगे बोलता है कि जो रेट है, जो टॉय का बेटा रेट है वो क्या है, 375 रुपये पर दर्जन है। कितने बेटा मेरे पास, 375 रुपये पर दर्जन, यानी एक दर्जन कितने रुपए की बेटा, 375 रुपये के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33 रुपये। देखो बेटा पहली चीज़, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कॉस्ट प्राइस की, टोटल कॉस्ट प्राइस की, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ। तो एक बात सुनो सर, आपने एक दर्जन जो टॉय लिए हैं वो किस हिसाब से लिए बेटा, 375 रुपये के हिसाब से लिए हैं। है मेरे पास 20 टॉय, तो क्या कहोगे सर, 375 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, 20 से कर दो। किससे कर दो बेटा आप, 20 से कर दो। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, यानी बेटा 7500 रुपये की मैंने क्या खरीद लिया, अपने टॉय खरीद लिए। कितने खरीद लिए बेटा, टॉय, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा वो सारे के सारे को बेचेगा, सारे के सारे को बेचेगा, ठीक है। अब वो बात करता है सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय किस हिसाब से बेच रहे हैं। कहते हैं ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33। देखो बेटा यहाँ से एक बात सुनो छोटी सी, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वो प्रत्येक टॉय को, भाई मेरे पास जो टॉय है वो 20 दर्जन है। कितने बेटा, 20 दर्जन, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर एक दर्जन में कितने थिंग्स होती हैं, 12 थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मेरे पास दर्जन कितने बेटा, 20 दर्जन है। कितने बेटा, 20 दर्जन। तो क्या होगी सर, 12 गुना 20, तो 12 दूनी 24। तो मेरे पास टोटल जो थिंग्स होंगे यानी टोटल जो टॉय होंगे वो मेरे पास कितने बेटा, 12 गुना 20, तो मेरे पास कितने बेटा, 240 हो गए। कितने हो मेरे पास, 240। देखो उसने क्या बोला, 20 दर्जन आपके पास टॉय हैं, वो इनको ही बेचेगा, पर कंडीशन उसने ये कह दी कि बेटा आपका ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम, यानी वो प्रत्येक टॉय को, यानी प्रत्येक टॉय को
वो किस हिसाब से बेच रहा है बेटा, 33 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। किस हिसाब से बेच रहा है बेटा, 33 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ पे दर्जन से मैं उसमें थिंग्स में चेंज कर लेता हूँ, तो मुझे पता है सर एक दर्जन 12 थिंग्स के बराबर होता है, यानी 12 वस्तुओं के बराबर होता है। ठीक है, तो 20 दर्जन कितना हो बेटा, 240 थिंग्स के बराबर होगा। तो थिंग्स में मेरे पास क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, मेरे पास टॉय चल रहा है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब आपको पता चल गया सर वो जो टॉय बेचेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय वो कितने बेचेगा, 240 बेचेगा। ठीक है, 240 टॉय बेचेगा। पर प्रत्येक टॉय का जो रेट है बेटा वो कितना है मेरे पास, 33 है। कितना है बेटा वो, 33। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको बताना है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो 24 की मल्टीप्लाई 33 से करूँ तो बेटा जी मेरे पास कितना आएगा ये, देखिए 24 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 33 से करनी है। तो 12, 3 दूनी 6 एक 7, ठीक है, और यहाँ से 72, 2 7 और 2 9 और 7 9, ठीक है, और पीछे क्या चल जाए बेटा मेरे पास 0, यानी मेरे पास है बेटा 7920। कितना है बेटा मेरे पास, 7920। अब देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ क्या, कि सर मुझे पता है कि जो सीपी है वो कितना है मेरे पास, 7500 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने उस चीज़ को बेचा है, कितने में बेचा है सर, 7920 में। तो ये चीज़ ज़्यादा है या कम है ये बताओ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे बेटा प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा मेरे को, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है सर, बड़ी सेलिंग प्राइस में से क्या घटा दो, कॉस्ट प्राइस। तो 7920 माइनस का 7500, तो बेटा ये कितना आएगा, 20, और 9 में से 5 को जब सब्ट्रैक्ट कर दे तो बेटा 4, यानी 420 रुपये का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया है। पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है कि आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो फॉर्मूला सभी को पता है क्या सर, प्रॉफिट के अपॉन में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, मल्टीप्लाई में आप कर दो 100 और पीछे लगाओ परसेंटेज। तो बेटा 420 अपॉन 7500 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये काम आपका है कि बेटा 420 को आपको डिवाइड करना है 75 से। इसका मैं आंसर बता देता हूँ बेटा, ये कितना है मेरे पास, 5.6% आएगा। कितना है बेटा मेरे पास, 5.6%। तो डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, उम्मीद करता हूँ क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगर ये आपको समझ में नहीं भी आया हो तो कम से कम एक बार इसको 2 बार रिपीट करना, आराम से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपकी बार बेटा माइनर में कम से कम आपका मीन 15 या 16 या 17 का होना चाहिए, यानी मेरा मानना आपका 17 का मीन तो होना ही होना चाहिए। दे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप लोगों से, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाय सेलिंग ए हाउस, भाई मैंने एक घर खरीदा, सेलिंग प्राइस की बात करते बेटा, वो मैंने घर कितने खरीदा, 1980 रुपये का खरीदा है। ठीक है, और कहते हैं यार मैंने गेन कमाया, क्या कमाया बेटा मैंने, गेन। और जो गेन है बेटा वो कितना कमाया मैंने, 10% का, कोई दिक्कत नहीं है। कहते द हाउस वाज बॉट, यानी वो हाउस कितने में पड़ा होगा। कहते बाय सेलिंग ए हाउस, जब मैंने उसको बेचा तो बेटा वो जब मैंने उसको ख़रीदा होगा तो कितने का मेरे पास पड़ा होगा। देखो एक सीधी सीधी बात है, मैं यहाँ से देखो जब हमने परसेंटेज किया था तो हमने डायरेक्ट उनको फ्रैक्शन में लेके किया था, तो सेम मैं यहाँ से करता हूँ शॉर्टकट तरीके से। भाई मुझे गेन हुआ, ठीक है सर, आपको गेन हुआ 10% का, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका मतलब क्या होगा, 10/100, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने इसको कट किया तो बेटा 1/10, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा आपको गेन हुआ, गेन किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो मान लीजिए सर आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी आपके पास कुछ भी है, कुछ भी है, तो ये जो 10 यूनिट होगा वो किसका काम करेगा, कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, कॉस्ट प्राइस का।
और कहते हैं उसको गेन हुआ 1/10। तो बेटा जो एक है ना, एक, ये किसका काम करेगा? आपका गेन का, यानी प्रॉफिट का काम करेगा। ठीक है, अब आपको एक बात पता है सर, गेन का मतलब क्या होता है कि जब सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा सर? कॉस्ट प्राइस में आप क्या ऐड कर दोगे? गेन को ऐड कर दोगे। तो बेटा अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस की, किसकी बात करूँ बेटा? सेलिंग प्राइस की। तो आप क्या कहोगे सर? कॉस्ट प्राइस में आप क्या ऐड कीजिए? गेन को ऐड कीजिए, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। तो बेटा 10 जमा 1, तो मेरे पास कितना? 11, यानी 11 यूनिट मैंने क्या किया बेटा? उसको सेलिंग प्राइस किया है। अब क्वेश्चन ने कहा कि सेलिंग प्राइस आपके पास ऑलरेडी कितना है? 1980। तो आप क्या कहेंगे सर? जो 11 यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? 1980। और मैं एक यूनिट की बात करूं तो बेटा 1980 को डिवाइड किससे करो? 11 से। तो करो, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 8, 11 8 88, यानी 180। एक यूनिट की जो कॉस्ट है बेटा वो 180 रुपये है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बेटा कि आपको वो घर कितने का पड़ा होगा जब आपने उसको ख़रीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। और कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है बेटा? 10 यूनिट। कितना बेटा? मेरे पास कितना है? 10 यूनिट। तो क्या कहोगे सर? 180 गुना 10, तो सर ये मेरे पास जो है वो 1800 रुपये का आएगा। कितने का है मेरे प्यारे बच्चों? वो 1800 रुपये का आएगा। क्योंकि बेटा इन सभी का मैंने बेसिक आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा रखा है, तो अब आपको पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो बस आपकी जो प्रैक्टिस है वो मायने रखती है कि आपने कितनी दबा कर प्रैक्टिस की है। अगर अभी दबा के प्रैक्टिस कर लोगे तो 8th क्लास में दिक्कत नहीं आएगी बेटा इन टॉपिक्स में। अगर अभी नहीं करोगे तो भाई आप परेशान, मैं परेशान, पेरेंट्स परेशान, सारे परेशान, और फिर बहाने पे बहाने बनाए जाएंगे। तो इसलिए कि आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। कह रहे ए वॉच इज सोल्ड ₹4.9। अच्छा, उसने कहा बेटा मैंने एक घड़ी को बेच दिया, कितने रुपए में बेचा? मैंने ₹Y में बेच दिया। कहता है और उसने बोला बेटा सर मैंने लॉस कमाया है। क्या कमाया? मैंने लॉस। और लॉस कितने कमाए बेटा? मैंने 10% का लॉस कमाया है। कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, यानी आपको सीपी बताना है। क्या बताना है? सीपी। वही चीज़ आ गई सर, हमने लॉस कमाया, कितना कमाया सर? 10%। सर इसका मतलब क्या होगा सर? 10/100 होगा, तो आप कहेंगे 1/10। तो सर जो लॉस होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो सर ये जो 10 हो गई किसका काम करेगा? कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। और सर जो ये हो गई किसका काम करेगा? लॉस का काम करेगा। 10 की कोई चीज़ मैं कम में बेचूंगा तो सीधी सीधी बात है सर, जब लॉस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे सर? सीपी में से आप क्या माइनस कर दो? लॉस को माइनस कर दो। सर सीपी कितना है मेरे पास? 10 है। लॉस कितना? 1 है, तो कितना है बेटा? 9। तो कहूँ सर 9 यूनिट कितना है मेरे पास? 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास? वाई है। तो लिखोगे क्या कि सर जो 9 यूनिट है ना वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा किसको? ₹Y को। अगर मैं यहाँ से बेटा 1 यूनिट की बात करूँ तो आप कहोगे सर मेरे पास आएगा Y/9। कितना है बेटा मेरे पास? Y/9। अब क्वेश्चन ने एक बात बोली है क्या कि प्यारे बच्चों अगर मैं कहता हूँ क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 यूनिट का है। कितने है बेटा मेरे पास? 10 यूनिट का। तो क्या कहोगे सर? y मल्टीपल 10y कह सकते हो, 10y/9 कह सकते हो, नहीं कह सकते? मेरे को इतना बता दो, 10y/9। अब आपके ऑप्शन में जो चीज़ दे रखी है वो देखो एक बार। क्या? अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो उसने लिख रखा है 100 मल्टीप्लाई y/90। तो बेटा 1 0 से 1 0 क्या हो सकती है? कैंसिल। तो आपके पास क्या आएगा? 10y/9। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो एज इट इज़ नहीं देगा, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, पर आपको थोड़ा देखना ऑप्शन की तरफ भी मेरा कौन सा ठीक बन रहा है। कभी नन ऑफ दिस कह दो सर ग्रेस मार्क मिलेगा, ग्रेस मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते बेटा।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाय सेलिंग ए बाईसाइकिल। बेटा मैंने एक साइकिल को बेच दिया। भाई वो कितने में बेचा बेटा? मैंने 1125 रुपये में। ठीक है। कहते फिर मैंने उस पर क्या किया? लॉस कमा लिया। क्या कमाया बेटा मैंने? लॉस। परसेंटेज की बात नहीं कर, अब मैं लॉस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो कितने कमाए बेटा? 65 का कमाया। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? क्वेश्चन है भाई कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या हाल आपका? तो बेटा आप लोगों को पता है सर, जो लॉस होता है वो क्या होता है? CP माइनस SP होता है। CP माइनस SP। आपको पता सर लॉस कितने का? 65 रुपये का है। सर CP मुझे पता नहीं। सर कॉस्ट प्राइस कितना, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना बेटा मेरे पास? 1125। और ये माइनस का लेफ्ट में जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 65 प्लस 1125 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा मेरे पास? कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको ऐड कर दो। 5 और 5 10, 6 और 2 8 1 9 और 1190। यानी बेटा जो वो बाईसाइकिल थी वो मेरे पास कितने रुपए की थी बेटा? 1190 रुपये की थी। कितने प्यारे बच्चों? वो मेरे पास 1190 रुपये की थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं सोनू गोट ए प्रॉफिट। बेटा क्वेश्चन समझो। कहते हैं बंदे ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है। प्रॉफिट कितने कमाए बेटा? 480 रुपये का। अपने साथ अपनी बुक रखिए तभी आपको क्लियर होगा। कहते हैं भाई सेलिंग ऑफ द सम आर्टिकल। कहते बेटा जब उसने उसको बेचा, यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो उसने उसको कितने में बेचा बेटा? 2300 रुपये में बेचा है। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? यानी उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या बताओ बेटा? कॉस्ट प्राइस बताओ। तो एक छोटी सी बात सुनना बेटा, प्रॉफिट मुझे पता है 480 का है, सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है सर। जो प्रॉफिट होता है क्या होता है बेटा? जो आपके पास प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट आपको पता है सर 480 रुपये का है। क्या आपको सेलिंग प्राइस पता है? बिल्कुल पता है सर। कितने का? वो 2300 का है। माइनस का क्या करो? CP। माइनस का क्या करो? CP। अब देखो इसको मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो बेटा 480 में इसके माइनस करोगे? 2300 माइनस करोगे और बराबर में क्या आएगा? माइनस का CP आएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो सीधी सीधी बात सर वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो देखो यहाँ से 2300 में से क्या घटाना है बेटा? 480 को घटाना, तो 0, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 12, 12 में से 4 गए 8, 1820। तो माइनस का 1820 बराबर माइनस का CP। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो प्यारे बच्चों जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो मेरे पास कितना है? 1820 रुपये का आएगा। कितने का बेटा? 1820। यानी 1820 रुपये की वस्तु मैंने कितने में बेची बेटा? 2300 रुपये में बेची है। तो क्या होगा? मेरे पास प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा? मेरे पास प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं किशोर परचेज इज साइकिल। अच्छा बेटा किशोर ने एक साइकिल खरीदी, यानी कहते हैं सर जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है मेरे पास? 1750 रुपये का है। कहते उसको बेच भी दिया। जो सेलिंग प्राइस बेटा वो कितना है मेरे पास? 1925 रुपये का है। कहते हैं हिज प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो बेटा पहली चीज़ क्वेश्चन ने ऑलरेडी कह दिया कि प्रॉफिट होगा। तो बेटा प्रॉफिट की बात करूँगा तो क्या होगा सर? SP माइनस CP। तो 1925 में से क्या घटा बेटा? 1750। आप लोगों को फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो बेटा 5, 12 में से 5 गए 7 और 8 में से 7 गए बेटा 175 रुपये का क्या बेटा? उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ने बोला कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। क्या बताना है बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज। तो जब मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँगा तो प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता है क्या? सर आपको पता है कि प्रॉफिट तो लिखेंगे। ठीक है। अपॉन में मेरे पास क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और बेटा पूछ किसकी लगी? परसेंटेज की। तो प्रॉफिट की बात करूँ तो बेटा 175 और कॉस्ट प्राइस की बात बेटा 1750 मल्टीप्लाई 100 और बेटा पीछे क्या आएगा मेरे पास? परसेंटेज आएगा।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 175 से 175 कैंसिल। तो बेटा जी एक की मल्टीप्लाई जो 10 से करोगे तो जो प्रॉफिट कमाया उसने 10% का कमाया है। कितने कमाया बेटा उसने? जो प्रॉफिट है वो 10% का प्रॉफिट कमाया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। बेटा थोड़ा स्पीडली इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि जब आपका सिलेबस टाइमली ख़त्म हो जाता है तो आपको रिवीजन का टाइम मिलता है। अगर हम स्लो चलेंगे तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे ले पाओगे? तो मेन चीज़ होती है एक आपकी स्पीड होती है, एक आपकी एक्यूरेसी होती है, और जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया अच्छे प्रकार से सोल्व करके या स्पीडली सोल्व करके, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारा काम स्मूथली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, नहीं बेटा उसने बोला सर कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आर्टिकल है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का, वो 40% है, ठीक है। किसका 40% बेटा? सेलिंग प्राइस का। किसका है? सेलिंग प्राइस का। एक बात सुनो, क्या मैं सी पी अपॉन एस पी कह सकता हूँ? क्या मैं 40/100 कह सकता हूँ? भाई एस पी को मैं कहाँ ले आया? लेफ्ट साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा ठीक है, हो गया। अब एक बात सुनो, क्या कि द परसेंटेज दैट एस पी इज ऑफ द सी पी। कहता है कि एस पी कितना ज़्यादा है, द परसेंटेज, यानी परसेंटेज की बात कर रहा है। देखो भाई सीधी सीधी बात है, क्या अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा इनमें डिफरेंस कितने का है? 60 का है। कितने का बेटा? अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ तो बेटा कितने का डिफरेंस है मेरे पास? 60 का है। तो क्वेश्चन ने कहा है द परसेंटेज दैट द एस पी इज, एस पी का परसेंटेज बताओ, इज ऑफ द सी पी, किसके अकॉर्डिंग? सी पी के अकॉर्डिंग। तो भाई अगर उसने परसेंटेज की बात की है, हालांकि आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो सर 40 की चीज़ कितने में बेच रहा हूँ मैं? 100 में बेच रहा हूँ, पर वो थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा आप लोगों से। तो वही बात, ये प्रॉफिट आए तो बेटा 60 बटे में क्या कह सकते हो आप यहाँ पे? उसने क्या पूछा था? परसेंटेज दैट ऑफ द एस पी इज ऑफ सी पी। दे बेटा इसमें ये गलती है, इसको मत करो। देखो हमें ऐसी बात पता चल गई, इस क्वेश्चन दोबारा देखो बेटा, एक बार थोड़ा सा दोबारा देखो। कहते सर सी पी ऑफ आर्टिकल 40% है। किसका 40% बेटा? एस पी का 40% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको एक बार सोल्व करता हूँ, सी पी अपॉन 40/100 गुना एस पी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2×2 = 4, 2×5 = 10। बेटा जो सी पी आएगा वो मेरे पास कितना है बेटा? 2/5 मल्टीप्लाई एस पी कह सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि दैट परसेंटेज एस पी जो है कितना परसेंटेज, दैट द परसेंटेज दैट दस एस पी इज द सी पी। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से एस पी की बात निकालना चाहूँ, किसकी बात निकालना चाहूँ बेटा? एस पी की। तो देखो सी पी गुणा में क्या कह सकते हो? 5/2 कह सकते हो, और इक्वल टू में क्या बेटा मेरे पास एस पी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज की बात करनी है तो इसको मैं थोड़ा सा और सेट करता हूँ। क्या सर एस पी जो है ना वो मेरे पास क्या है? 5/2 है। किसका है बेटा? सी पी का। और मुझे एस पी की परसेंटेज चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ बेटा? मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। किससे कर दो बेटा? 100 से। और जो पीछे क्या लग जाए मेरे पास? पूछ लग जाएगी किसकी बेटा? परसेंटेज की। तो 2×2 = 10 और बेटा 0 50 आ गया। 50 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो बेटा, कितना आएगा? 250। 250 मल्टीप्लाई सी पी, 250 मल्टीप्लाई सी पी, तो परसेंटेज है पीछे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो सर 250% मल्टीप्लाई सी पी। जो एस पी होगा बेटा एस पी वो 250% होगा किसका? सी पी का। ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं क्योंकि मैं भी पजल हो गया था कि क्वेश्चन ने दे क्या दे दिया।
देखो, उम्मीद करूँ बेटा समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, आपके पास सीपी है 40% किसका बेटा, एसपी का। तो मैंने फ्रैक्शन में निकाल लिया 2/5। तो क्वेश्चन ने कहा कि एसपी कितना परसेंटेज होगा। तो जब मैं एसपी की बात करूँ तो मेरे पास 5/2 आ जाएगा। ठीक है, किसका है बेटा, सीपी का। जब परसेंटेज की बात है तो मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से, और पीछे परसेंटेज का सिंबल लगाना है। तो मेरे पास कितना आएगा, 250% आ जाएगा किसका बेटा, सीपी का। यानी जो एसपी होगी बेटा, अगर कॉस्ट प्राइस उसका 250% कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या जी बेटा, एक सेलिंग प्राइस आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। देखिए, और ये जो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। भाई मैंने कोई चीज़ बेची बेटा, कितने आर्टिकल बेचे, मैंने 8 आर्टिकल बेचे हैं। ठीक है, और वो इक्वल है बेटा किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। देखो यहाँ से एक बात करता हूँ बेटा, सेलिंग प्राइस किया आपने 8 आर्टिकल का, और वो किसके बराबर है, 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो कुछ नहीं, एसपी और सीपी को एक साथ ले लो। यहाँ पे एसपी है, यहाँ पे सीपी है, तो आप कह सकते हो सर एसपी अपॉन सीपी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड कर दो 10/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर कोई आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 रुपये है, और सर उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपये है। तो अब आपको पता चल गया सर, 8 की चीज़ आपने जब 10 में बेची तो आपने प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया बेटा, मैंने प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपए कमाया बेटा मैंने, 2 रुपये का। कितने रुपए का, 2 रुपये का। अब क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बेटा मुझे तो प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट ठीक है किस पे बेटा, सीपी पे। सीपी कितना है मेरे पास, 8 मल्टीप्लाई में 100, और बेटा पीछे पूछ लग जाएगी किसकी, परसेंटेज की। अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो आपके पास लिखा है 10-8/8 मल्टीप्लाई 100, और साथ में लिखा है गेन। तो देखो एक बार इसको सोल्व कर लो। 10 में से 8 गए, 2, 2/8 गुना 100। तो गेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास सेम चीज़ आई या नहीं आई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। कह रहा है किसी टेबल का मैं सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ, वो ज़्यादा है किससे बेटा, 25% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा बेटा, 20। सेलिंग प्राइस जो बेटा वो 25% ज़्यादा है किससे ज़्यादा बेटा, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, देन तक। और जो आपका कॉस्ट प्राइस है बेटा वो आपसे कितना कम है सेलिंग प्राइस से। देखो सीधी सीधी बात करता हूँ भाई, 25% की बात कर रहे हैं तो लिखो सर 25/100, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कितना बेटा, 1/4। कहते हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है किसी कॉस्ट प्राइस से। तो देखो जो आपके पास 1/4 आया है, तो बेटा ये किसका काम करेगा, आपका सीपी का काम करेगा। किसका काम करेगा, सीपी का। और कहते हैं ये इंक्रीज की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इंक्रीज की। देखो अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, और आप जब इसको बेच रहे हो तो 1 रुपये एक्स्ट्रा हम बेच रहे हो, तो जो सेलिंग प्राइस होगा बेटा वो कितने रुपए का हो जाएगा, मेरे पास 5 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया है क्या सर, सीपी और एसपी के बारे में, कि आपका जो कॉस्ट प्राइस वो 4 रुपये है, और आपने उसको बेचा कितने, 5 रुपये में। तो जब आप 4 से 5 जाओगे, किस पे जाओगे बेटा आप, 4 से 5, तो कहते हैं कि यहाँ से द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन। देखो कॉस्ट प्राइस मेरा कम है, किससे कम बेटा, सेलिंग प्राइस से। तो डिफरेंस बताओ बेटा कितने का डिफरेंस है, सर 1 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। और बेटा पीछे क्या लग जाए मेरे पास, परसेंटेज। तो बेटा ये आपके पास कितना आएगा, 4 दूनी 8,
चार पंजे 20। तो बेटा आपके पास कितना परसेंट आएगा? 25% आएगा। कितना परसेंट आएगा आपके पास? ये 25% आएगा। कहता है द कॉस्ट प्राइस इज, देखो ये गलत हुआ। देखो मुझे मुझे बेटा कॉस्ट प्राइस पता है और मुझे क्या पता है? सेलिंग प्राइस पता है। कॉस्ट प्राइस 4 है बेटा, सेलिंग प्राइस 5 है। तो डिफरेंस कितने बेटा? 1 रुपये का है। लाइन को समझो, लाइन पे अंडरलाइन कर लेना। कहता है कि कॉस्ट प्राइस कम है, जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है बेटा वो कम है। कितना कम बेटा? 1 रुपये कम है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि किससे कम बेटा? सेलिंग प्राइस से। तो अपॉन में आपके पास क्या है? सेलिंग प्राइस आएगी बेटा। क्या है आपके अपॉन में? सेलिंग प्राइस, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज हो जाएगा। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना है? मेरे पास 20% आएगा। कितना परसेंट है बेटा मेरे पास? 20%। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करता हूँ, आपके पास सक्सेसिव प्रॉफिट की बात करेगा, एमआरपी की बात करेगा। तो एक बार वो और देख लीजिएगा अच्छे से। क्या कि जैसे मैं कहता हूँ कि एमआरपी, देखो बेटा मान लीजिए आपके पास ये पेन लिख के आए हो ये, ठीक है, और इस पेन पे रेट लिखा हो 10 रुपये का। कितने बेटा? 10 रुपये का। और ये बेचा गया, सेलिंग प्राइस की है बेटा, इसको कितने रुपए में बेचा गया? 7 रुपये में। कितने रुपए में? 7 रुपये में, ठीक है। और इस पर डिस्काउंट भी देगा। क्या देगा? डिस्काउंट। जैसे मैंने कहा चलो इस पर करते हैं, काम करते हैं छोटा सा। भाई एमआरपी 10 रुपये है और मैंने इस पर डिस्काउंट दे दिया बेटा। क्या दे दिया? डिस्काउंट। डिस्काउंट मैंने दे दिया 10% का। कितने बेटा? 10% का। तो ध्यान से सुनना भाई, जो डिस्काउंट ये परसेंटेज था, डिस्काउंट परसेंटेज 10% है। डिस्काउंट की बात करूं तो हमें पता है सर एमआरपी पे हमने क्या किया? डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। कितना दिया बेटा? डिस्काउंट परसेंटेज। एमआरपी 10 रुपये और डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूँ तो मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 10 × 10/100 कह सकता हूँ। तो 2 0 कैंसिल। तो कितना है बेटा? मेरे पास 1 आया। यानी मैंने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो बेटा जो मेरे पास कस्टमर आएगा जिसको मैं पेन बेचूँगा, यानी सेलिंग प्राइस होगा, ये क्या हो बेटा? सर एमआरपी में से सर आप माइनस कर दीजिए किसको? डिस्काउंट को। तो आपके पास कितने रुपये आए? 9 रुपये आए। यानी वो पेन कितने रुपए का पड़ा बेटा? 9 रुपये का पड़ा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आते क्या कि जब भी मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, जब भी मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ तो वो होता है बेटा एमआरपी माइनस डिस्काउंट। क्या होता है बेटा? वो हमेशा एमआरपी माइनस का डिस्काउंट। क्लियर है? और इतनी बात क्लियर है तो बाकी काम आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब बेटा यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, तो ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को क्लास में, वैसे एक बार रिकॉल करवाना ज़रूरी था। यहाँ से हम वैसे एक बात करते हैं जो नया टॉपिक आपके पास, सक्सेसिव प्रॉफिट, यानी आपके पास लगातार प्रॉफिट हो तब की बात कर रहा हूँ। तो सक्सेसिव प्रॉफिट क्या कहता है कि जैसे मैंने कहा कि एक बंदा है, ए सेल, एक बंदा है, ठीक है, ए सेल एन आर्टिकल टू बी, एक ने कोई आर्टिकल है बेटा, वो किसको बेचा? बी को बेचा। ए सेल ऑन आर्टिकल टू बी, ठीक है। ए ने कोई आर्टिकल बी को बेचा एट किस प्रॉफिट पे? मैंने कहा बेटा एक्स प्रॉफिट पे। मान लो किस प्रॉफिट पे बेचा उसने? एक्स प्रॉफिट पे बेचा। और कहता हूँ बेटा बी ने कोई आर्टिकल, बी सेल एट सी एट वाई प्रॉफिट। किस प्रॉफिट बेचा? वाई प्रॉफिट पे, ठीक है। देखो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ए ने एक्स प्रॉफिट कमाया, बी ने वाई प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ कि
टोटल प्रॉफिट कितना होगा। मैं क्या पूछता हूँ बेटा कि बताओ कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो बेटा घबराने की बात नहीं है। जब आपसे पूछे कि टोटल प्रॉफिट के बारे में बताओ, तो हम बैठे हैं यहाँ पे, हम बताएंगे। देखो, जब आपने ए को बी को बेचा या बी ने सी को बेचा, तो आप कह सकते हो, या ये भी कह सकते हैं हम, एक बात पहले टोटल प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं सर, मुझे प्रॉफिट पहले एक्स का हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो वाई रुपये का हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई। प्रॉफिट की बात करें तो प्लस का सिंबल आएगा। और बेटा जो आपके पास दो प्रॉफिट हुए, एक्स और वाई, ठीक है, अपॉन में कर दो 100, अपॉन में क्या कर दो 100, और पीछे लगा दो परसेंटेज। क्या लगा दो बेटा पीछे, परसेंटेज। बात समझ में आई या नहीं आई। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा आपके पास एक फॉर्मूला, कि जब आपसे टोटल प्रॉफिट की बात करें और प्रॉफिट आप लगातार दे रहे हो, ए ने बी को प्रॉफिट दे दिया, बी ने सी से प्रॉफिट ले लिया, तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा बेटा वो क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। क्लियर है। सेम काम अगर मैं लॉस की करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, लॉस की। तो अगर मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा टोटल लॉस के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ बेटा, टोटल लॉस के बारे में बताओ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट था, अगर इस प्रॉफिट की जगह पे मैं लिखता हूँ लॉस, क्या लिखता हूँ लॉस, यहाँ पे क्या लिखता हूँ बेटा लॉस, तो कुछ नहीं करना, सिंबल चेंज हो जाएंगे। लॉस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चलना। तो आप क्या कहेंगे सर, एक मिनट देखो, अगर आपके पास आए भाई, एक ने प्रॉफिट कमा लिया और बी ने लॉस कमा लिया, भाई ए ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, और बी ने क्या कमाया, लॉस। तो कुछ नहीं करना, जो प्रॉफिट है उसको लिखो सर एक्स प्रॉफिट हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लॉस किसका हो बेटा, बी वाले का। कितने का लॉस हुआ, वाई का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी एक्स वाई अपॉन 100, और पीछे क्या लगाएंगे बेटा, परसेंटेज। क्या लगाएंगे, परसेंटेज। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा इसको सोल्व करने का, कि जब आपके पास प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो, तो आपसे वो ओवरऑल लॉस परसेंटेज की बात कर सकता है, और वो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज की भी बात कर सकता है। तो यहाँ से टोटल लॉस परसेंटेज की बात कर सकता हूँ बेटा, और हम किसकी बात कर सकते हैं सर, प्रॉफिट परसेंटेज की भी बात कर सकते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, ये था आपके पास सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आप लोगों को जो समझाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में जो स्कूल में होगी, और जो ये टॉपिक करवाएं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। हैव ए गुड डे।